बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन पेयर्स का सेट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो देखें, फर्स्ट वर्ड है अडेप्ट फॉर। इसका मतलब अडेप्ट फॉर, बी सूटेबल फॉर, मुनासिब होना। इसका सेंटेंस है द स्क्रिप्ट वाज अडेप्टेड फॉर टेलीविजन। स्क्रिप्ट यानी मुसद्दा वाज अडेप्टेड फॉर टेलीविजन, टेलीविजन के लिए मुनासिब था। अडेप्ट फ्रॉम, इसका मतलब मॉडिफाई, तरतीब देना। इसका सेंटेंस है द प्ले वाज अडेप्टेड फ्रॉम द नावल। ड्रामे को नावल से अडेप्टेड फ्रॉम तरतीब दिया गया। इसका थर्ड वर्ड है अडेप्ट टू। इसका मतलब है एडजस्ट वनसेल्फ टू समथिंग, यानी किसी चीज को किसी चीज के मुताबिक ढालना। इसका सेंटेंस है आई कैन नेवर अडेप्ट माई सेल्फ टू हिज वे। मैं खुद को, अपने आप को उसके तौर तरीकों के मुताबिक नहीं ढाल सकता। तो इस तरह अडेप्ट फॉर, अडेप्ट फ्रॉम और अडेप्ट टू, इनका जो सेंटेंस है इनके मीनिंग में डिफरेंस है। अगला सेंटेंस आगे वर्ड नंबर 2 देखें, एडमिट टू। एडमिट टू का मतलब होता है एतराफ करना, जबकि एडमिट इन टू का मतलब है का हिस्सा बनना या हिस्सा होना, दाखिल होना या करना, दाखिला होना या करना। तो एडमिट टू इसका मतलब है कन्फेस द ट्रूथ, एतराफ करना। इसका सेंटेंस है ही एडमिटेड टू हिज गिल्ट। उसने अपनी जुर्म का, गिल्ट का, कसूर का एतराफ कर लिया। जबकि सेकंड है एडमिट इनटू। इसका मतलब है अलो या अलाउ समबडी टू एंटर, या सेकंड इसका मीनिंग है बी अ पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का हिस्सा होना या बनना, दाखिला होना या करना। इसका सेंटेंस है द जज एडमिटेड द डॉक्यूमेंट्स। जज ने कागजात को, डॉक्यूमेंट्स को हिस्सा बना लिया इनटू एविडेंस, गवाही का, शहादत का। इसका सेकंड सेंटेंस है आई गॉट एडमिटेड इनटू द 9th क्लास। मैंने 9वीं जमात में दाखिला लिया। आगे जो थर्ड है इसका एडमिट ऑफ। इसका मतलब होता है गुंजाइश होना, अलो ऑफ या अलाउ ऑफ की गुंजाइश होना। इसका सेंटेंस है द फैक्ट्स एडमिट ऑफ नो अदर एक्सप्लेनेशन। हकायक किसी और दूसरी तशरीह या वजाहत की गुंजाइश नहीं रखते। नंबर आगे थर्ड नंबर वर्ड है एडवाइज ऑफ। एडवाइज ऑफ का मतलब है इन्फॉर्म समबडी, मतला करना या इतला करना। इसका सेंटेंस है द पब्लिक वाज एडवाइज्ड ऑफ द न्यू रेगुलेशन। आवाम को, पब्लिक को नए कवानीन से मुतला कर दिया गया, इतला दे दी गई। आगे इसका जो है एडवाइज ऑफ, एडवाइज ऑफ और एडवाइज विद। एडवाइज विद का मतलब है सीक सजेशन, मशवरा करना या लेना, राय लेना या देना। इसका सेंटेंस है एडवाइज विद योर फादर। अपने वालिद साहब से मशवरा लो, राय लो, बिफोर यू टेक दिस कोर्स, इस रास्ते को चुनने से पहले। आगे 4 नंबर है वर्ड अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ इसके बाद आपने नाउन लगाना, अफ्रेड ऑफ। इसका मतलब फियर ऑफ समथिंग, यानी पर्सनल फियर, अपने लिए खौफजदा। ये जरा देख लें, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है अपने लिए खौफजदा, जबकि अफ्रेड फॉर का मतलब होता है दूसरों के लिए खौफजदा। और अफ्रेड टू इसका मतलब होता है मुस्तकबिल से खौफजदा। तो अफ्रेड ऑफ इसके बाद जो है नाउन आएगा, अफ्रेड फॉर इसके बाद भी नाउन आएगा, अफ्रेड टू इसके बाद वर्ब जो है उसका आना जरूरी है। तो अफ्रेड ऑफ प्लस नाउन एंड मीन नाउन। तो इसका मतलब है फियर ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज का खौफ होना, किसी चीज के लिए पर्सनल फियर, यानी अपने लिए खौफजदा होना। इसका सेंटेंस है शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। वो कुत्तों से खौफजदा है, कुत्तों से डरती है। तो सेकंड इसका अफ्रेड फॉर, इसके बाद प्लस नाउन लगाना है, फियर फॉर अदर्स, यानी दूसरों के लिए खौफजदा, अदर्स फियर। इसका सेंटेंस है ही इज अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड फॉर हिज सेफ्टी। वो अपने तहफ्फुज़ से खौफजदा है। अब अफ्रेड टू प्लस इसके बाद वर्ब यानी फेल का आना जरूरी है। इसका मतलब है फियर फॉर फ्यूचर, मुस्तकबिल से खौफजदा। तो इसका सेंटेंस है ही इज अफ्रेड टू स्विम। वो तैरने से खौफजदा है, यानी उसका, इसका मतलब यह है कि वो इसलिए तैरना नहीं चाहता कि कहीं वो डूब ना जाए, इसलिए ही इज अफ्रेड फॉर हिज सेफ्टी, वो अपने मुस्तकबिल से खौफजदा है। अब आगे जो है अफ्रेड टू, इसके बाद अफ्लिक्टेड बाई। अफ्लिक्टेड बाई का मतलब है डिस्ट्रेस फॉर अ टेम्परेरी डिजीज। इनका भी डिफरेंस देख लें। अफ्लिक्टेड बाई होता है
गैर अपना खबर की वजह से अपना रंजीदा आर्जी बीमारी के लिए लगता है, अफ्लिक्टेड बाय आर्जी बीमारी के लिए, जबकि अफ्लिक्टेड विद जो है ये जो तवील बीमारी होती है लॉन्ग डिजीज उसके लिए लगता है, जबकि अफ्लिक्टेड एट ये मौत की वजह से रंजीदा या खौफजदा होना उसके लिए लगता है। तो ये देखें अफ्लिक्टेड बाय डिस्ट्रेस फॉर अ टेम्परेरी डिजीज, इसका सेंटेंस है शी इज अफ्लिक्टेड बाय द फ्लू, वो नजला जुकाम से खौफजदा है, रंजीदा है। फ्लू जो है नजला जुकाम वो आर्जी होता है। आगे अफ्लिक्टेड विद, इसका मतलब है जो लॉन्ग डिजीज होती है तवील बीमारी की वजह से परेशान होना, डिस्ट्रेस होना, डिस्ट्रेस फॉर अ लॉन्ग डिजीज यानी तवील बीमारी के लिए। तो इसका सेंटेंस ही वाज अफ्लिक्टेड विद लेप्रोसी, वो कोढ़ से, कोढ़ एक बीमारी का नाम, लेप्रोसी कोढ़, वो कोढ़ से रंजीदा था, कोढ़ की बीमारी तवील अरसे तक चलती है। आगे नंबर आगे अफ्लिक्टेड एट, इसका मतलब है मौत की वजह से डरना, इसका सेंटेंस है ही इज ग्रेटली अफेक्टेड, वो बहुत ज्यादा रंजीदा है एट द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड यानी ही इज ग्रेटली अफ्लिक्टेड एट द डेथ ऑफ हिज चाइल्ड, वो अपने बच्चे की, बेटे की मौत की वजह से बहुत ज्यादा रंजीदा है, मौत की वजह से रंजीदा होना। और ये जो 6 है सेट नंबर 3 का लास्ट वर्ड जो है अपना, ये देखें एग्री टू, एग्री टू होता है किसी तजवीज से मुतफिक होना, और एग्री इन होता है किसी राय से मुतफिक होना, एग्री विद होता है किसी शख्स से मुतफिक होना यानी इत्फाक करना, और एग्री ऑन होता है किसी शर्त से मुतफिक होना, जबकि एग्री अबाउट होता है किसी चीज के बारे में मुतफिक होना। तो एग्री टू यानी कंप्लाई टू अ सजेशन या एग्री, ये कंप्लाई की जगह पे आप एग्री का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्लाई टू अ सजेशन, इसका सेंटेंस है ही एग्री टू माय प्रपोजल, वो मेरी तजवीज से मुतफिक है, मुतफिक था। आगे एग्री इन, किसी राय से मुतफिक होना यानी कंप्लाई या एग्री इन एन ओपिनियन, इसका सेंटेंस है आई एग्री इन माई ओपिनियन, मैं अपनी राय से मुतफिक हूँ। मुतफिक होना यानी इत्फाक करना। नंबर 3 है इसका एग्री विद, किसी शख्स से इत्फाक करना, मुतफिक होना। एग्री विद द पर्सन, एग्री विद द पर्सन या कंप्लाई विद द पर्सन, इसका सेंटेंस है आई डू नॉट एग्री विद यू इन दिस मैटर, इस मामले में मैं आपसे मुतफिक नहीं हूँ, इत्फाक नहीं करता। जबकि एग्री ऑन का मतलब है किसी शर्त से मुतफिक होना यानी एग्री ऑन अ टर्म या कंडीशन या कंप्लाई ऑन अ टर्म, इसका सेंटेंस है इराक एग्रीड, जो इराक जो मिडल ईस्ट कंट्री है, इराक एग्रीड ऑन द टर्म्स, इराक में उन शराइत पर मुतफिक हुआ ऑफर्ड बाय द यूएनओ, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको उनको पेश की थी इराक को यानी सदर सद्दाम हुसैन को। और एग्री अबाउट, ये किसी चीज के बारे में, एग्री अबाउट समथिंग, कंप्लाई अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में इत्फाक करना, इसका सेंटेंस है वी एग्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, हम तालीम की जो अहमियत है उससे इत्फाक करते हैं, मुतफिक हैं।